नमस्कार। वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वीडियो में हम जो यूपी ट्रिपल एससी का जो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो परीक्षा आपका 6 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए देखिए हम ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए और उसमें आपको जो है पूरे सिलेबस के अनुसार 1 से लेकर पूरे 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बाईलिंगुअल यानी कि आपका हिंदी भी रहेगा, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में रहेगा, और पूरे एकदम सिलेबस के अनुसार 100 प्रश्न रहेंगे। आप जो है साथ साथ प्रश्न को सॉल्व करते रहिए और आंसर देते रहिए, और अंत में आप बताइए कि 100 में से आपने कितने प्रश्न जो है सही किया है। यदि वीडियो पसंद आता है तो आपको ऐसे वीडियो और हम प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण कौन से हैं, यानी कि द सिम्टम्स नोटिस्ड इन केस ऑफ सीवियर डायरिया इन अ चाइल्ड। तो जब तेज दस्त होता है तो क्या होता है, तो देखिए जब तेज दस्त होता है इसे अतिसार या फिर डायरिया कहते हैं। इसमें बार बार जो है मल त्याग करना पड़ता है और इसे कहते हैं दबी हुई तालू। क्या कहते हैं? डिप्रेस्ड फोन्टेनेल। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है राइस वाटर स्टूल, यानी कि चावल के पानी जैसा मल किसका होता है, यानी किस बीमारी में होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का सी, हैजा। यहाँ पर जो है कालरा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए AIDS, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसके लक्षण का जो संकेत है वो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जब CD4 जो है 200 सेल पर मिलीमीटर क्यूब में जो है कम हो जाए, कितने से? CD4 जो है कम हो जाए 200 सेल से, यानी काउंट लोअर देन 200 सेल्स पर mm3। तो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो गुर्दे की विफलता में प्रतिबंधित है, यानी कि विच एमंग द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिस्ट्रिक्टेड इन रेनल फेलियर। तो देखिए यहाँ पर गुर्दे की विफलता में कौन सा खाद्य पदार्थ प्रतिबंधित है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन जो है यहाँ पर हमारा 4th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब डायलिसिस में गुर्दे की जो है खराबी होती है तो रोगियों को प्रोटीन खाने पर जो है मना कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, सबसे प्रचलित एवं उपयोगी विसंक्रमण की विधि कौन सी है? द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज। तो सबसे उपयोगी और सबसे प्रचलित जो विसंक्रमण की विधि है उसे हम कहते हैं उबालना, यानी कि बॉइलिंग। किसी चीज़ को उबालने पर जो है उसमें की जो संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन होता है वो समाप्त हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए छठा प्रश्न क्या है, व्हाट इज वेजाइनल डिस्चार्ज कॉल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है लॉचिया जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सातवां प्रश्न है, एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को क्या कहा जाता है? तो एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओलिगोहाइड्रोमिनोज। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओलिगोहाइड्रोमिनोज कहा जाता है एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 7वें का सी करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, इम्यूनोसप्रेसिव औषधियों के मुख्य साइड इफेक्ट्स में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं? तो जो इम्यूनोसप्रेसिव औषधि होते हैं इनके साइड इफेक्ट में कौन सा किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित है? देखिए तो जो इम्यूनोसप्रेसिव औषधि होते हैं इनका साइड इफेक्ट क्या होता है कि बुखार आता है, शरीर में कंपकपी महसूस होती है, चक्कर आना और उल्टी आना होता है, और लीवर या किडनी का विषाक्तता होना। तो देखिए बुखार, कंपकपी व कंपन ये होता है, इसके अलावा जी मचलाना व उल्टी आना ये भी होता है, और यकृत की विषाक्तता ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि है ये इसके द्वारा नहीं होता है, इम्यूनोसप्रेसिव औषधियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, हु वर द अर्ली पायनियर ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी कि टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन थे? यानी कि सबसे पहले टीकाकरण की शुरुआत कौन से कहाँ पर हुई? तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, चीन निवासी जो थे इन्होंने सबसे पहले टीकाकरण जो है अपने देश में शुरू किया था। इन्होंने टीके का प्रयोग जो है 900 से 1000 ईस्वी के आसपास में जो है शुरू कर दिया था स्मॉल पॉक्स के लिए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन निवासी को जो है टीकाकरण का अग्रदूत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां प्रश्न है, द विंडो पीरियड इन HIV इन्फेक्शन इज कॉल्ड द टाइम इन विच एन HIV इन्फेक्टेड पर्सन इज।
तो इस प्रश्न का हमारा 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबॉडी के लिए नकारात्मक होना यानी कि नेगेटिव फॉर एंटीबॉडी। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अस्पतालीय संक्रमण सामान्यतः किसके द्वारा कारित होता है? हॉस्पिटल इन्फेक्शन इज कॉमनली कॉज्ड बाई। तो जो अस्पतालीय संक्रमण है वो सामान्यतः स्टेफाइलोकोकस के द्वारा होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेफाइलोकोकस। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, व्हाइट और येलोइश व्हाइट सेक्रेशन दैट लास्ट फॉर 10 to 15 डेज आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। तो 12 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है लोचिया अल्बा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने सी को चुना है तो आपका जवाब जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, अ फैमिली प्लानिंग मेजर ऑफ यूजिंग अ डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बैरियर मेथड जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बैरियर मेथड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के वाहकों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे प्रभावी दवा कौन सा है? द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग यूज्ड टू ट्रीट कैरियर्स ऑफ डिप्थीरिया इज। तो सबसे इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एरिथ्रोमाइसिन जो है ये डिप्थीरिया के वाहकों के लिए उपचार के लिए जो प्रयोग होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? एरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का प्रकार नहीं है? तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए लाइपस लूप है, मल्टीलोड है, कॉपर टी है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है रासायनिक फोम टेबलेट, ये जो है इंट्रा यूरेटिन डिवाइस का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, हिपेरिन का एंटीडोट कौन सा होता है? एंटीडोट ऑफ हिपेरिन इज। तो हिपेरिन का जो एंटीडोट है वो होता है प्रोटामिन सल्फेट। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटामिन सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मातृ मृत्यु का सर्वमान्य कारण है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। 18वां प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द कर्विक्स ड्यूरिंग डिलीवरी इज कॉल्ड। तो 18 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं इफेसमेंट। सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा, इफेसमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, प्राथमिक एपनिया नवजात शिशु में अंतिम कितने सेकंड तक रहता है? प्राइमरी एपनिया लास्ट फॉर हाउ मेनी सेकंड इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। तो 19 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सेकंड जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी प्रश्न का उत्तर देते चलिए और गिनते चलिए कि आपने कितने प्रश्न सही किए अब तक। 20वां है, नवजात शिशुओं में क्रियात्मक पीलिया कब होता है? यानी कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है ये किसी न्यूबॉर्न बेबी में कब होता है? तो 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? जन्म के दूसरे दिन जो है इसकी संभावना सबसे अधिक होती है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तपेदिक के लिए दूसरी पंक्ति की दवा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस। देखिए कुछ होती है फर्स्ट लाइन यानी कि प्रथम पंक्ति की दवाइयाँ और कुछ होती है सेकेंड लाइन की दवाइयाँ। तो 22 नंबर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो रिफेम्पिसिन हो गया, एथम्ब्यूटोल हो गया और एमिकासिन हो गया, ये सब जो है प्रथम पंक्ति की दवाइयाँ हैं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है आइसोनियाजिड, जो आइसोनियाजिड है ये द्वितीय पंक्ति की दवा है। तो हमारा 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो देखिए रिफेम्पिसिन, एथम्ब्यूटोल और आइसोनियाजिड ये तीनों जो हैं प्रथम पंक्ति की दवा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है एमिकासिन ये आपकी द्वितीय पंक्ति की दवा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 22वां, सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं किसके सिवाय? तो देखिए यहाँ पर न्यूट्रिशन हो जाएगा, पुबर्टी हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर किसके सिवा? तो अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके सिवाय। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग्स अनैच्छिक और पुराने दर्द के मामले में प्रयोग किया जाता है? तो 23 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एमिप्रामाइन। क्या हो जाएगा? एमिप्रामाइन जो है अनैच्छिक और पुराने दर्द के मामले में प्रयोग किया जाता है, विच जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 23वें का। 24वां है,
द नोजिया एंड वोमिटिंग विच जनरली स्टार्ट्स अराउंड 4 to 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं? 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम बी, इसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्निंग सिकनेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 25वां प्रश्न है, देखिए, एमनियोटिक को पोषने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में से हीट लॉस रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनियोटिक द्रव किसके कारण होता है? तो जो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, एवेपोरेशन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, द प्रोसेस बाय विच मस्कुलर फाइबर्स ऑफ द कर्विक्स आर पुल्ड अपवर्ड्स एंड मर्ज्ड विद द फाइबर ऑफ द लोअर यूटेरिन सेगमेंट इज नोन एज। तो 26 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विलोपन, इफेसमेंट। ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी एक पीछे भी आया था, तो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपका सारे क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 27वां क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इनफर्टिलिटी केस आर मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो 27 नंबर का हमारा यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 20 से 30%। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो रहा है। वैसे इसका 30 से 40 सही हो सकता है, लेकिन आप इसको जो है एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। 28वां प्रश्न है, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए, जो भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम है, इसे शुरू किया गया था 1995 में। देखिए, 1995 में शुरू किया गया था, तो इसको आप याद रखिए। और 2014 में भारत जो है पोलियो से मुक्त भी हो गया था, इसको भी आप याद रखिए। तो भारत पोलियो से कब मुक्त हुआ था? 2014 में। अगला प्रश्न है 29वां, निम्नलिखित टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण है जिसे हम राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल करते हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत जो है 15 वर्ष से कम के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीके लगाए जाते हैं। इसमें कौन कौन सा होता है? विटामिन ए भी शामिल है, तपेदिक हो गया, टीबी, डिफ्थीरिया, ये सब हो गया, टिटनेस हो गया, खसरा, पोलियो, इन सब का टीका लगाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नहीं होता है, विटामिन डी का नहीं होता है, विटामिन ए का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि हाथ धोने का सही क्रम क्या है? तो जो हाथ धोने का सही क्रम है, पहले हथेली को धोना, फिर हाथ के पीछे, फिर कलाई को धोना। ऑप्शन नंबर अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मनोविश्लेषण के जनक कौन है? तो साइको एनालिसिस के फादर, यानी कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस किससे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रॉयड को जो है मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है? व्हाट डज द मेन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स। तो 32 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिनोजेन। जो गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका है, ये स्रावित करती है पेप्सिनोजेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 33वां, एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है? तो देखिए, जब एक वयस्क मानव होता है उसके शरीर में कितना लीटर होता है? तो 4.5 लीटर से लेकर 5.7 लीटर तक जो है खून हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में पुरुषों से 20 से 25% जो है खून कम रहता है महिलाओं में, ये आप जो है काउंट कर लीजिए। अगला है, फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होता है? द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लंग्स टेक्स प्लेस बाई। तो फेफड़ों में जो गैस का विनिमय होता है वो किसके द्वारा होता है? कृपिका के द्वारा, एल्वियोली के द्वारा। कृपिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, रक्त से नेफ्रॉन में पदार्थों का सक्रिय परिचालन क्या कहलाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड। तो 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। उसे हम कहते हैं नलिका स्रवण, यानी कि ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। आप इसको सॉल्व करते चलिए और देखिए कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। 36वां है, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड। तो हमारा यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसे हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है 37वां, द पोर्शन इन्वॉल्व इन पेनिट्रिंग द एक्स मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म इज। तो 37 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक्रोसोम कहते हैं इसे। 37 का डी हो जाएगा एक्रोसोम। अगला है, भोजन रखने का आगार या थैला क्या कहलाता है?
द बैग और रिजर्वायर फॉर कीपिंग फूड इज कॉल्ड, स्टमक कहते हैं, क्या कहते हैं, उदर, स्टमक हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 38 नंबर। अगला प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शरीर का वजन बढ़ने, उल्टी आने तथा पेशाब की मात्रा में कमी जैसे लक्षणों से गहरा संबंध है? तो 39 का ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कब होता है ऐसा, राइट साइडेड हार्ट अटैक, यानी कि दाएं भाग में हृदयाघात लगता है, तो ये सब जो है देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, बीसीजी टीका के प्रशासन का मार्ग है। तो जो बीसीजी के टीका के प्रशासन का मार्ग क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा? जो बीसीजी का टीका है ये दिया जाता है अंतर त्वची यानी कि इंटाडर्मल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन नंबर है, असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां निम्नलिखित में से सभी हैं किसके सिवाय? तो देखिए हैजा होता है जल से, असुरक्षित जल से, पेचिस भी होता है, टाइफाइड भी होता है, लेकिन चेचक जो है यहाँ पर करेक्ट जो है नहीं है। चेचक कैसे होता है, ये व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। तो 41 का डी करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा घटक जो है विच कंपोनेंट इज लैक इन ह्यूमन मिल्क? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ह्यूमन मिल्क में कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है? तो विटामिन डी नहीं होता है, कैल्शियम होता है, एलजीए होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन डी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अगर आपने लगाया तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। 43 है, शरीर की सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र कौन सा होता है? ऑल सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? तो ये हमारा होता है नर्वस सिस्टम। 43 का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 44वां, निम्न में से एक को छोड़कर सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं। कौन सी हड्डियां सभी हाथ पाई जाती हैं एक को छोड़कर? देखिए जो कैल्केनियम है ये हाथ में पाया, कहाँ लिखा है, एक को छोड़कर सभी हाथ, तो देख कैल्केनियम हाथ में नहीं पाया जाता। इसके अलावा कार्पल हड्डियाँ, मेटाकार्पल और फैलेंजेस ये सब हाथ में पाई जाती हैं। सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ये हाथ में नहीं पाया जाता है। 45वां क्वेश्चन है, विच इज़ द फीमेल हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ओवेरी? तो 45 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन। अगला है, ओव्यूलेशन इज डिफाइंड एज, यानी कि अंडोत्तर की व्याख्या की जाती है किसके द्वारा? तो 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ग्राफियन पुटिका का फटना, रिप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा होता है? देखिए त्वचा को जो हम शरीर का सबसे बड़ा अंग मानते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, त्वचा करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि यदि पूछा जाए तो हमारा ग्लैंड जो है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला है 48, मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र के 43 जोड़े, 23 जोड़े, यानी कि 23 जोड़े का मतलब 46 जो ऐसे हो जाएंगे गुणसूत्र। अगला है, किस एंजाइम की कमी या उसका स्तर कम होने के कारण एक बच्चे को बौनापन हो जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 49 का? देखिए सही आंसर हो जाएगा टेट्रा आयोडोथ इरोनिन, क्या हो जाएगा? टेट्रा आयोडोथ इरोनिन जो है इसके कमी से बच्चे में बौनापन जो है हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, फोटोथेरेपी के दौरान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नवजात शिशु की आंखों के पैचेस क्यों लगाने चाहिए? तो 50 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 50 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि नेल श्लेष्मता और रेटिना को चोट से बचाया जाए, यानी कि जो कंजक्टिवा है और रेटिना उसको चोट से बचाया जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात हाइपर बिलीरुबिनिया की जटिलता है? सही आंसर क्या हो जाएगा 51 का? आंसर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा कार्निक्टिरस, ऑप्शन नंबर सी कार्निक्टिरस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिशु में सक्शन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सक्शन ऑफ द बॉडी, इसे हम क्या कहते हैं? ऑफ द बेबी। तो जो शिशु में सक्शन की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं, नाक से पहले मुंह में होता है, फर्स्ट माउथ देन नोज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 53 है, नवजात में फोरामेन ओवल के बंद होने का कारण क्या है? फॉर्मेशन ओव्यूल इज कॉज्ड बाई। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस धमनी के रक्त प्रवाह में वृद्धि। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, वेंटिलेटर रोगियों को कितनी बार मौखिक देखभाल प्रदान करनी चाहिए? तो देखिए जो वेंटिलेटर रोगी होते हैं वो प्रत्येक 4 से 6 घंटे में जो है मौखिक देखभाल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 4 से 6 घंटे करेक्ट हो जाएगा। 55 है,
एल्कोहल के दुरुपयोग का आकलन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एल्कोहल के दुरुपयोग का आकलन करने के लिए जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा CAGE प्रश्नावली। क्या हो जाएगा? CAGE क्वेश्चनियर जो है यहाँ पर हमारा हाँ नहीं वाला में कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं। इसके लिए 1 मिनट का समय लगभग लगता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, रोगी का क्लिनिकल रिकॉर्ड इनमें से कौन सा होता है? तो देखिए, जो रोगी का क्लिनिकल रिकॉर्ड है वो प्रवेश और निकास चार्ट होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 57 है, बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन क्या होता है? तो बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन क्या होता है? तो 57 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि पैर के निचले हिस्से पर त्वचा ट्रैक्शन देकर। ऑप्शन नंबर जो है बी 57 का जो है करेक्ट आंसर होता है। तो इस उपचार में मरीज के निचले हिस्से पर जो है त्वचा ट्रैक्शन देकर मरीज को राहत दी जाती है। 58 नंबर है, जब दस्त 14 दिनों से अधिक समय तक रहता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब दस्त 14 दिनों से अधिक रहता है उसे हम लगातार दस्ती कहते हैं और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 58 का सी कहते हैं। ठीक है, परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर है, मधुमेह मेलाइटिस यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटिस आमतौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस को आप कैसे पहचानेंगे? तो ये सही आंसर हो जाएगा शर्करा मेह से यानी कि ग्लाइकोस्यूरिया से पहचानेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, हाथों की शरीर के मध्य रेखा की ओर गति को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं एडक्शन कहते हैं। हाथों की शरीर के मध्य रेखा की ओर गति को एडक्शन कहते हैं। 61 है, नाक से रक्त बहना क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कहते हैं एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में सामान्यतः कैंसर कहाँ पाया जाता है? यदि हम बच्चों की बात करें, नवजात शिशुओं की बात करें, तो 62 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोन मैरो में जो है कैंसर पाया जाता है बच्चों में। कहाँ? बोन मैरो। जैसे कि ये हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ इसके अंदर जो होता है उसको बोन मैरो बोलते हैं, आपको पता होगा। तो बोन मैरो में जो है सामान्यतः कैंसर बच्चों में पाया जाता है। 63 है, नक्सीर के उपचार में सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं किसके सिवाय? किसके सिवाय सभी सम्मिलित हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है डी, रोगी को छींकने की अनुमति देना जो है ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, ज़ेरोफ्थेल्मिया को निम्नलिखित में से किस विटामिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो जो ज़ेरोफ्थेल्मिया होता है किस विटामिन द्वारा ये इसको नियंत्रित किया जाएगा? तो विटामिन ए के द्वारा जो है ज़ेरोफ्थेल्मिया को कंट्रोल किया जाएगा। देखिए, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, तो विटामिन ए जो है उसको दिया जाएगा। 65 है, एंटी बेरीबेरी फैक्टर क्या कहलाता है? यानी कि जो एंटी बेरीबेरी फैक्टर है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विटामिन B1। देखिए, विटामिन B1 को हम एंटी बेरीबेरी फैक्टर यानी कि बेरीबेरी रोग जब किसी को होता है तो उसे कौन सा विटामिन दिया जाएगा? उसे विटामिन B1 दिया जाएगा। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है थायमीन। आपको ये रासायनिक नाम याद होना चाहिए। क्या है? थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। घातक रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है? तो देखिए, जो घातक रक्ताल्पता होता है यानी कि एनीमिया जो है, खतरनाक एनीमिया कैसे होता है? तो ये होता है विटामिन B12 की कमी से। सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12, जिसका नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। 67 नंबर क्वेश्चन है, मानव दूध के 100 मिलीलीटर में कितना प्रोटीन मौजूद होता है? तो इसमें जो है 1.2 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है 100 मिलीग्राम दूध में। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकीर्ण व एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में शामिल नहीं है? तो कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में शामिल नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में जो है शामिल नहीं होता है। ये वसा का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 69 है, एनीमा देते समय रोगी को किस स्थान पर रखना चाहिए? तो एनीमा देते समय रोगी को जो है सिम्स स्थिति में रखना चाहिए। कहाँ पर? सिम्स स्थिति। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 69 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 70 नंबर प्रश्न है, डिप्थीरिया का निदान करने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो देखिए, डिप्थीरिया का निदान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाएगा? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक, जो इसे क्या कहते हैं? सिक परीक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, ओरल म्यूकोसा की सूजन को क्या कहा जाता है? तो जो ओरल म्यूकोसा का सूजन होता है उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी
स्टोमेटाइटिस, क्या कहते हैं, स्टोमेटाइटिस। ऑप्शन नंबर बी 71 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, नाल के अवरोध को पार नहीं करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा एल्जियम, जो है ये नाल के अवरोध को पार नहीं करने वाला पदार्थ है। अगला है, श्रवण नहर को मध्य कर्ण से अलग करने वाली झिल्ली कौन सी है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कान का पर्दा, जो है यह श्रवण नहर को मध्य कर्ण से अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है? कीमोथेराप्यूटिक एजेंट इसमें से कौन सा है 74 का? तो सही आंसर हो जाएगा सिस्प्लेटिन। ऑप्शन नंबर सी सिस्प्लेटिन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जांच डिप्थीरिया के लिए है? तो डिप्थीरिया के लिए इसमें से कौन सा जांच है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चिक टेस्ट, जो है डिप्थीरिया के लिए होता है। अगर हम बात करें कि मेंटोक्स टेस्ट जो है किसके लिए होता है, तो मेंटोक्स टेस्ट जो है टीबी के लिए होता है। विडाल टेस्ट की बात करें तो ये टाइफाइड के लिए होता है। और VDRL टेस्ट की बात करें तो ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी जैसे कि सिफिलिस आदि में जो है ये यूज़ होता है, और डिप्थीरिया में भी जो है ये यूज़ होता है। 76 है, संपूर्ण फेफड़े को हटाने को किसके रूप में जाना जाता है? तो संपूर्ण जो फेफड़े को हटाने को जो है न्यूमेनोक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेनोक्टॉमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 76 का। अगला है, कौन से प्रोटीन को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो सुरक्षात्मक प्रोटीन होते हैं इनको उनके कार्यों के आधार पर जो है नाम दिया जाता है। तो 77 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विटामिन B3 को क्या कहते हैं, यानी कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। क्या है? नियासिन। इसके अलावा यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नियासिन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 79 क्वेश्चन है, क्वासियोर्कर के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वासियोर्कर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बंद चेहरा मंकी फेस जो है इसके संबंध में सही नहीं। इसके अलावा बाकी सब सही है कि मुलायम आसानी से खींचने वाला बाल, निचले अंगों और भुजाओं में उपस्थित सूजन और अपर्याप्त भूख, ये सब सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में रक्ताल्पता सामान्य रूप से पाया जाता है? तो देखिए निम्न आय समूह की जो महिलाएं होती हैं उनमें अधिक मात्रा में जो है रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया पाया जाता है, खून की कमी पाई जाती है। सी करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, परमानेंट क्लोजर ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ वुमेन इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रजोनिवृत्ति कहते हैं। और 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रजोनिवृत्ति। अगला है, अ वुमेन सीरम एंड यूरिन विल टेस्ट पॉजिटिव फॉर HCG इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, यानी किसके सिवाय? तो 82 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टेरेक्टोमी के पश्चात। ऑप्शन नंबर हमारा 82 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 83 है, गर्भावस्था के दौरान चेहरे में बढ़े हुए रंजकता को क्या कहा जाता है? तो 83 का सी करेक्ट हो जाएगा, क्लोस्मा कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोस्मा। 84 क्वेश्चन है, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 84 का? ऑप्शन नंबर बी मैनुअल विधि, यानी कि हाथ से जो है मैनुअल विधि द्वारा हटाया जाएगा। 85 है, एक्लेम्सिया के उपचार के लिए ड्रग्स कौन सा प्रयोग होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट जो है एक्लेम्सिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 86 है, तेज बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो तेज जब रुधिर बहता हुआ उसके लिए हम जो है आइस बैंड का यूज़ करेंगे, बर्फ़ की पट्टी का यूज़ करेंगे। 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आइस बैंड, बर्फ़ की पट्टी करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन की प्रथम इम्यूनोग्लोबुलिन निम्न में से कौन सा है? इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें से कौन सा है? तो 87 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी LGA जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 88 है, शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए कब से? यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट्स शुड बी गिवन टू चाइल्ड एट, यानी कब से देना चाहिए? तो देना चाहिए 6 माह की आयु से जो है पूरक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। 89 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेते हैं? तो 89 का हमारा सामान्यतः जो नवजात शिशु होते हैं वो 20 घंटे तक जो है सोते ही रहते हैं। जब 3 महीने के होते हैं तो 19 घंटे सोते हैं, जब 6 महीने के होते हैं तो 18 घंटे, और जब 12 महीने के होते हैं तो 16 घंटे जो है सोना प्रारंभ कर देते हैं। अगला कि ओवम का पीरियड कितना होता है?
तो 90 का हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 0 से 2 हफ्ते, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है, तो 91 करेक्ट क्या हो जाएगा, सी, गर्भनाल के द्वारा मिलता है। अगला है, गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड की बताई गई उपयुक्त मात्रा कितनी है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 400 ग्राम जो है होना चाहिए, 400 मिलीग्राम, डी करेक्ट हो जाएगा। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो जब बच्चे के जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, कितना होता है, 350 ग्राम, 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि संपूर्ण शरीर का 1/4 होता है, 1/4। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 700 ग्राम के आसपास। अगला है, राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया, तो जो राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम है 1962 में शुरू किया गया था। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 1962, इसको आप जरूर याद रखिए। 96 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने के उद्देश्य से रखती है, तो ये हमारा हो जाएगा सी, ICDS योजना जो है, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। और ये शुरू कब हुआ था, तो 1975 में जो है ये योजना ICMD, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है शुरू किया गया था। 97 है, ICDC में पूर्व विद्यालय को उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण में क्या उपलब्ध कराना चाहिए, तो ये है 300 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन जो है उपलब्ध कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 98 है, मानव शरीर में विटामिन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो जो है किस विटामिन का संश्लेषण होता है मानव शरीर में, तो विटामिन डी का जो संश्लेषण मानव शरीर में ही होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, उच्च रक्तचाप के मरीज को किस मूल द्रव्य से परहेज करना चाहिए, जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो, इसे उस व्यक्ति को किस मूल द्रव्य से परहेज करना चाहिए, तो उसे जो है सोडियम से परहेज करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा 100वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, शरीर में पानी की कमी का कारण क्या होता है, तो ये कारण है कि शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, ये पानी कमी का प्रमुख कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हमने पूरे 1 से लेकर पूरे 100 तक प्रश्न डिस्कस किए, जो आपकी पूरे एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और पूरे सिलेबस के अनुसार आधारित है। देखिए ऐसा वीडियो आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपने 100 में से कितने प्रश्न सही किए हमें ये भी ज़रूर बताइएगा। और यदि आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए ज़रूर, और हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है 6 फरवरी यानी कि एग्ज़ाम तक जो है आपको लगातार प्रैक्टिस 100 प्रश्न की दिया जाए, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा जो है स्कोर कर पाएँ। वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।